नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसान एक बार फिर आंदोलन की मूड पर है। क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है? हमारे साथ हैं भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर जी। सुखबीर जी, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई है कि आपको फिर से आंदोलन का राह पकड़ना पड़ा? कारण सिर्फ एक है कि जो बात जिस रूप में तय हो जाए, जब वो काम उस रूप में नहीं होता तो लोगों में कुछ अलग अलग तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। 3 महीने में जो हमारी हाई पावर कमेटी बनी किसानों के समाधान के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई, 3 महीने में कमेटी को रिपोर्ट देनी थी। कमेटी ने कुछ नहीं किया है। कोई रिपोर्ट 3 महीने में सौंपी, 4 महीने हो चुके हैं। अब हमको कुछ दाल में काला नज़र आता है, इसलिए दाल में से वो काला निकाला जाए, ये प्रयास उन्हें हम कर रहे हैं। और इस बाबत हम जो है डीएम साहब का 3 तारीख को घेराव कर रहे हैं। गलत भी क्या है, जो कमिटमेंट हुआ है हमने अपने किसानों को बताया है, तो हम अपने किसानों को क्या बताएं इसमें? कैसी वो कमेटी डिले चल रही है, कमेटी सुन नहीं रही है। कमेटी ने अभी तक हमको कुछ नहीं बताया है कि आपको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। कोई मीटिंग मिनट्स वगैरह नहीं दी है कमेटी ने। तो मैं अपने किसानों को अंधेरे पे तो नहीं रख सकता। तो उसी के लिए हम जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से तीनों संगठन, भारतीय किसान परिषद, किसान सभा और जय जवान जय किसान संगठन 3 जुलाई को डीएम साहब का घेराव करेंगे। अभी तक जो रजनीश दुबे जी ने चर्चा की थी यहाँ आकर, उसमें क्या बातें आप लोगों ने रखी थी और उन्होंने क्या इस मुद्दे पर कुछ बोला? बातें सुनी गई हैं। सुनने के पश्चात उनका क्या भाव बना है, उन्होंने क्या सलूशन निकाला है, क्या समाधान निकाला है, अभी तक उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया। हम ये कह रहे हैं कि भाई कमेटी की रिपोर्ट है, ठाकुर जयवीर की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, उन्होंने भी 10% 64% को पॉजिटिव करके शासन को भेजा। यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा से भी पॉजिटिव हो गए, शासन को जा चुका है कि 10% का मुद्दा, दूसरे मुद्दे भी जा चुके हैं। तो फिर क्या बात है? ये समझ रहे कि सब शासन के ही अधिकारी हैं, सब कुछ है, कुछ भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। देखो जी, अगर कमेटी ने पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं करी तो हम तुरंत आपको संघर्ष के क्षेत्र में खड़े दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल सीधी बता रहा हूँ। ठीक है, एक समय लगता है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, शासन को एक समय लगता है, वो बात मानने योग्य है। परंतु ये कमेटी ये सोचती हो इनका समाधान हम ही कर दें, इनको घर बैठा दें, तो अगर ऐसा कुछ सोच रही कमेटी तो गलत सोच रही है। हम पीछे हटने वाले आदमी नहीं है। विनोद जी पूरी सत्यनिष्ठा से कहते हैं कि हम पीछे हटने वाले आदमी नहीं है। जो कमिटमेंट अपने समाज के साथ किया है, किसानों के साथ किया है, प्राणों की बाजी लगा देंगे। कोई ये समझ तो 10% नहीं देंगे, कोई ये समझ तो आबादी का विस्तार नहीं करेंगे, तो गलत सोचते हैं। ये परिस्थिति जो पैदा हुई है क्योंकि आप पिछले 2-2.5 साल से तो लगातार संपर्क आंदोलन कर रहे हैं और बार अधिकारी आश्वासन देते हैं, आप उनके आश्वासन पर बैठ जाते हैं। जनप्रतिनिधियों के पास भी आप गए हैं और ये हाई पावर कमेटी गठित होने के बाद जब 4था महीना आ रहा है, तो क्या अभी तक क्या निष्कर्ष आप लोगों ने निकाला? क्या अधिकार सरकार की मंशा नहीं है या अधिकारी जानबूझ के सरकार तक ये सारी सूचनाएं पहुंचा नहीं रहे हैं? कुछ तो है जिसको ये पीछे रखना चाहते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि ये दुविधा में है। वो ये भी सोचते हैं कि ये किसान मानने वाले हैं नहीं, पीछे हटने वाले हैं नहीं, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा व्यवधान हो जाए। ऐसा भी सोचते हैं कि अगर कमेटी ही थोड़ा कुछ ऐसा वैसा कर दे, काट छाट कर दे, तो सरकार को आसानी हो जाए, क्योंकि सरकार में भी यही बैठे हैं, कमेटी भी उन्हीं की है, तो और कोई अलग से तो है नहीं। किसानों को तो एक दबाव है। हमने पूरे लोकतांत्रिक तरीके से जो हमने संघर्ष करा है, उससे एक दबाव पड़ा है और हमारे पास में हुई है। हम दबाव बनाने की प्रक्रिया से कभी भी चूकने वाली नहीं है। वो हम दबाव बना के रखेंगे जब तक किसानों का समाधान नहीं होता। भारतीय किसान परिषद, किसान सभा
और जय जवान संग तक वो पीछे हटने वाला नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।